भारत जब आजाद हुआ तो मंदिर आजाद क्यों नहीं हुए? सनातन के वो देवालय आजाद क्यों नहीं हुए? वो तीर्थ आजाद क्यों नहीं हुए? और जिन्होंने एक देश बना लिया था, अपना अलग ले लिया था, उनके लिए यहां भी वक्फ बोर्ड बना दिया। अगर यहां वक्फ बोर्ड बना तो क्या पाकिस्तान में सनातनी बोर्ड बना? ना हमारी पाकिस्तान में सुनी गई, ना हमारी हिंदुस्तान में सुनी गई। हम कहां जाएंगे? तो ये मांग ऐसे वक्त में कब हो रही है? क्योंकि जब यहां पर संशोधन की बात हो रही है, पहले क्यों नहीं उठाई? मैंने कहा था कि जांच अब करवाइए बालाजी के मंदिर की, प्रसाद में मिलावट करवाइए। मैंने कहा प्रसाद में मिलावट का वक्फ बोर्ड के संशोधन से क्या? इसलिए क्योंकि जब सनातन बोर्ड बनेगा ना, जब सनातन बोर्ड बनेगा तो हम अपने मंदिर तीर्थ स्थल जितने भी हैं, आने वाली जनरेशन है, उसका इतिहास है, उसके लिए हम देख रेख कर सकेंगे। इसलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए और इसलिए भी हमें उतनी ही जमीन चाहिए जितनी वक्फ बोर्ड की है। आप कहते हो ना भाईचारा, हम लोग भाई है ना, मैं भी मानता हूं भाई है। तो छोटे भाई को 9 लाख एकड़ करीब जमीन आप दे रहे हैं, बड़े भाई को कितनी देंगे? आप देंगे कि कह देंगे आप भागो यहां से? तो बड़े भाई होने के नाते हम ये दायित्व आपसे चाहते हैं कि अगर आप संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, आपका यह मौलिक अधिकार है कि बड़े भाई को भी आप संविधान अधिकार दें और हमें भी 9 लाख एकड़ जमीन करीब दें और सनातन बोर्ड का निर्माण करें, जिससे हमारे देवालय सुरक्षित हो, हमारे मंदिर सुरक्षित हो, हमारे तीर्थ सुरक्षित हो और हमारी आने वाली जनरेशन सुरक्षित हो। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी, अगर आप सनातन बोर्ड की अगर मांग करते हैं तो फिर देश में इस तरह की मांगे तो और उठने लगेंगी। सिख धर्म के लोग बोलेंगे हमारा बोर्ड होना चाहिए, ईसाई कहेंगे हमारा होना चाहिए, जैन कहेंगे हमारा होना चाहिए, बौद्ध कहेंगे हमारा होना चाहिए, पारसी कहेंगे हमारा होना चाहिए। ऐसे तो ना जाने कितने बोर्ड बन जाएंगे फिर देश में। फिलहाल तो मैं सनातन बोर्ड की बात कर रहा हूं और अगर ये कंट्री सेकुलर है तो सबको वोट देने ही पड़ेंगे। अगर एक को दिया है तो सबको देने पड़ेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि हम एक स्कूल में गए, 4-5 बच्चे पढ़ने के लिए गए, 4-5 बच्चे, ठीक है, वो सब अपना अपना टिफिन लेके आए, तो एक व्यक्ति अपना टिफिन छुपा के बैठ गया और बाकी का कहने लगा कि तुम हमको खिलाओ। अरे तुम क्यों खिलाओगे? तुम भी अपना टिफिन खोलो। तो आपने अगर खोलो तो हम सब, या तो सनातन बोर्ड जैसे हम मांग रहे हैं वैसे सब मांगेंगे, तो सबको, अगर संवैधानिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, तो सबको वोट दो या फिर किसी को मत दो। सिंपल सी थिंग, या तो सबको दो या किसी को मत दो। अच्छा, ये मांग कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उतनी जमीन सनातन बोर्ड को भी मिले, ये क्यों? आपको मालूम है हमारे मंदिरों के पास कितनी जमीन है? और वो सारी जमीन सरकार ने अपने अंडर ले रखी है। आपको मालूम है हजारों मंदिर हैं, हजारों, और हजारों मंदिरों से कई सौ एकड़ जमीन लगी हुई है। आप जो अगर इनको ज्वाइन करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो लाखों एकड़ जमीन तो वैसे ही हो जाएगी हमारे सनातन मंदिरों के पास में, जो आज सरकार उसे हैंडल कर रही है। वो हमारी लाखों एकड़ जमीन सरकार लेके बैठी हुई है और हमारे मंदिर का चढ़ावा सरकार लेके बैठी हुई है। उसका क्या प्रयोग हो रहा है वो सनातनियों को पता भी नहीं है। तो ये हमारे साथ न्याय नहीं, अन्याय है। उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए सनातन बोर्ड का होना कंपलसरी है, माय डियर। दैट्स व्हाई। लेकिन वक्त में जो जमीन है उसमें वक्त का दावा कि ज्यादातर जमीन वो है जो उनको दान में दी गई है। किसने दी दान में? तो सनातन बोर्ड में जिसके गठन की मांग आप कर रहे हैं, उसमें जमीन आएगी कहां से? लोग दान करेंगे तभी तो आएगी, या कहीं भी आप फिर एक्वायर कर लेंगे, फिर आप पर भी सेम इल्जाम लगेगा। देखिए, हम एक्वायर नहीं करेंगे। पहली बात तो हम उसमें ये बात करेंगे, जितने भी हमारे देवालय मंदिरों की व्यवस्थाएं हैं, वो जमीन है वो सनातन बोर्ड को मिले, पहले तो वही दे दो। और हम लगभग 50% में तो उसी में पहुंच जाएंगे। फिर हमारे देश में आज भी जनता 100 करोड़ से ज्यादा है। जब इनके लोग दान कर सकते हैं तो हमारे भी लोग दान करेंगे। 9 को अगर 18 ने बना दे तो हमारा नाम बदल देना। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड का निर्माण बहुत जरूरी है, अगर हम भारत में संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो। यही मेरा निवेदन है आपके। असादी साहब, जब साहब अगर आपकी अनुमति हो तो असादी साहब को मैं कटघरे बुलाना चाहूंगा। असादी साहब, अगर सनातन बोर्ड बनता है तो आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड को है उतनी जमीन की डिमांड, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं? इसमें दिक्कत है। क्यों दिक्कत है इसमें? दिक्कत इसलिए है, हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो इसलिए है कि वो हमने दान की है। ये हुकूमत से मांग रहा है और हमारी जगह में से मांग रहा है। जितने मंदिर यहाँ दिल्ली में बने हुए हैं उसमें ज्यादातर संख्या हमारी वक्फ प्रॉपर्टी पर है। उसमें है, हमारी ऑन रिकॉर्ड है। हम कहते हैं, अभी कहते हैं, हम बताते हैं निजामुद्दीन के अंदर मंदिर है। आपको सुना है, जज साहब कह रहे हैं, असादी साहब आपने कहा कि आपको सनातन बोर्ड गठित हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं जमीन उतनी नहीं मिलनी चाहिए। वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इनको इसलिए नहीं मिलनी चाहिए, ये जो वक्फ बोर्ड की मिसाल दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर हमारे यहाँ 50 साल से हम वक्फ के मुताबिक अपनी जगह को वक्फ बोर्ड में इसलिए देते हैं कि जो हमारा अपना इदारा बना हुआ है वक्फ बोर्ड, उससे हमारे एजुकेशन चले, इंस्टीट्यूट चले, हमारे जो बेवगान है उनको वजीफे मिलते हैं उससे जी। और उसके अंदर जो है हुकूमत को रेवेन्यू देते हैं। वक्फ बोर्ड जिस मकसद के लिए बना, सादी साहब, वक्फ बोर्ड जिस मकसद के लिए बना उस मकसद को पूरा कर रहा है वो। अगर हुकूमत उसके अंदर हस्तक्षेप, मैं हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा, हुकूमत अगर मुखालफत ना करे, हमारा वक्फ बोर्ड कर्नाटक का
हमारा वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र का, हमारा वक्फ बोर्ड तमिलनाडु का पूरा इंस्टीट्यूट चला रहा है और कामयाबी के साथ चल रहा है। उसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बच्चे एजुकेशन लेते हैं और वह दे रहे हैं हम लोग। जी, आप कह रहे हैं कि आपको वक्फ बोर्ड में जितनी भी जमीनें हैं लोगों ने वो दान में दी जमीन है। जी। आप तो सर मंदिर और गांव की जमीन तो छोड़ दीजिए, आप तो देश की संसद पर भी दावा ठोक देते हैं। नहीं, वो हमारी प्रॉपर्टी पे बना हुआ इसलिए ठोकते हैं, हमारा थोड़ा दावा नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी पे बना हुआ सच्चा दावा है। फिर कल को आप कहेंगे, फिर कल को आप कहेंगे कि पूरे देश की जितनी भी जमीन है सब पर वक्फ का दावा है। अंदर हमारे 2 कब्रिस्तान साफ कर दिए लोगों ने। देखिए, हमने उसमें अपनी जो है मतलब असादी साहब, मतलब आप जो कह रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब जो कह रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं जरा वो बयान सुनाना चाहूंगा। बड़े नेता है बदरुद्दीन अजमल साहब, उन्होंने देश की संसद को लेकर कैसे दावा ठोका था वो आपको सुनाते हैं। हमने 15 साल 16 साल में रहा हूं, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अब बताइए सादी साहब, आपने तमिलनाडु के एक 1500 साल पुराने एक मंदिर पर दावा ठोक दिया, वहां की गांव की जमीन पर दावा ठोक दिया। अभी रिसेंटली आपने कर्नाटक में लगभग आपने 1200 एकड़ जमीन, किसानों की जमीन, उस पर आपने दावा ठोक दिया। मैं आपको बताऊं, सारा नेशनल आर्काइव्स में हमारा गजट मौजूद है। अगर किसी ये जितने बैठे हुए सिंधु परिषद वाले वहां जाकर थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाए, उन गजटों को पढ़े जाके, जो हमारी प्रॉपर्टी महफूज है आज तक, वहां जाकर पढ़े। वो तस्वीर भी देखिए, वो तस्वीर असादी साहब वो तस्वीर भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि जहां जहां आपने दावा ठोका है, सिर्फ दावा ठोक देने भर से नहीं हो जाता, आपके पास उसका कोई सबूत होना चाहिए। वक्त की कितनी जमीन है जो लिखा पड़ी में है बताइए। अरे वक्फ बोर्ड की जगह कई जमीन है जो कि जुबानी में होगी। 1100,000 एकड़ जगह हमारी दिल्ली में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। बकौल अजीज सेठ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कर्नाटक 1978 में उन्होंने दावा किया था, अगर हुकूमत हमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दे दे जो हमारी अपनी है, जो गजट में शामिल है, हमें हुकूमत से कोई बरात नहीं चाहिए, कोई हमें जो है उनसे शिकायत नहीं होगी अगर वो हमारी प्रॉपर्टी वापस दे दे। 1976 में इस सिलसिले में इंदिरा गांधी ने पहल की थी। 1980 में जब हमने आंदोलन चलाया उसके बाद की, अब उसके बाद वादा किया, देने का वादा किया। नहीं, अब ये कह रहे हैं कि जो गजट में है, जो गजट में है वो उनके पास दस्तावेज हैं, वो कह रहे हैं उसी आधार पर हम वहां पर दावा कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर गजट कर देंगे तो संपत्ति इनकी हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गजट कर दिया। सर एक मिनट, एक सेकंड साहब सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, आप थोड़ा आराम से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को गजट कर देंगे तो हाईकोर्ट इनका हो जाएगा, पार्लियामेंट को गजट कर देंगे तो पार्लियामेंट इनका हो जाएगा। इनके गजट करने से क्या होता है भाई? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, इस्लामिक लॉ के हिसाब से, यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हैं, वक्फ का सेटल्ड कानून है कि एक इस्लाम को मानने वाला अपने जीवन में अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। अब यहीं पे डिस्प्यूट आ रहा है कि अगर आपकी अर्जित की हुई संपत्ति नहीं है, ऑलरेडी वहां पे पूर्व से एक टाइटल किसी का वहां पे होल्ड कर रहे हैं, उस संपत्ति को भी गजट कर लिया